युवा राजद की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सोनिया जी है, वो एक घर में आ पहुंची है और राजद से जितने भी लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। जितना भी हमारा मंच है उसको आगे लेके जाना है और 2024 में हमारा आरजेडी का झंडा यहाँ पे गाड़ना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव में जोश देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को आए दिन मिलता है और यही वजह है कि झारखंड में राजद का भी सत्ता बन चुका है। ऐसे में कई जो कार्यकर्ता है राजद के, वो लगातार घर घर जाकर राजद के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अभी एक हम फैमिली के बीच खड़े हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि युवा राजद की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सोनिया जी है, वो एक घर में आ पहुंची है और राजद से जितने भी लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव से प्रेरणा स्रोत लेकर के लोग अब राजद में जुड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सोनिया जी हैं, उन्हीं से खास बातचीत करेंगे कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं और कई लोगों को जोड़े हैं, खासकर जितने भी आप यहाँ देख रहे महिला है, महिला को जोड़ने का काम किया है। आगे क्या विजन होगा, राजद को विकास का जो पहिया है वो कैसे और आगे बढ़े, इसमें क्या काम करें? देखिए, हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोग जितने भी आज महिला है जो आज बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर में अत्याचार हुए जा रहे हैं, जो ज़्यादातर देखा जाए कि बीजेपी सरकार है उनके वजह से, जो बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कहाँ से बढ़ाएंगे या बेटी कैसे बचाएंगे? क्योंकि आज का डेट में जितना अगर जुल्म हो रहे हैं बेटियों के साथ ही हो रहे हैं। आज देखा जाए तो दहेज उत्पन्ना से लेकर के जितना देखा जाए शादी विवाह जितना भी हो रहे हैं, दान दहेज जितना भी हो रहे हैं, उनके वजह से आज कितनी बेटियां सुसाइड कर रही हैं। कितने, मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि इसके आगे एक लड़का का ही हाथ है, एक पति का हाथ है, हस्बैंड का भी है। इसके अलावा इसका देखा जाए तो हमारा जो है इसमें कुछ औरतों का भी हाथ होता है कि एक किसी का घर तोड़ने का या किसी भी चीज़ में लेवल में, ठीक ना। इसके वजह से कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई अपना जान दे रहा है, कोई पागल हो रहा है, बहुत सारा ऐसा कार्य हो रहा है। तो मैं बीजेपी सरकार से इतना मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बीजेपी सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जबकि उन्हीं का राज्य में देखा जाए, ठीक, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है उन्हीं का राज्य में हो रहा है, उन्हीं का राज्य में लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप एक युवा है और कल ही छात्र राजद का उद्घाटन हुआ, उस विंग का उद्घाटन हुआ है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, उसमें छात्र की जो भी समस्या है, उसी समस्या उसको निजात दिलाने का कैसे काम करेगी छात्र राजद, क्योंकि आप एक युवा हैं। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कोशिश है कि हर एक जगह जा करके, अभी जैसे इन लोग जितनी भी समस्या है, इन लोग की समस्या सुन करके, जितना भी इनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छात्र हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा नहीं हो रहा, हमारा कोशिश है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जो ग्रुप है, हमारे लालू यादव जी के जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल के है, हम लोग कोशिश यही है कि हम उनका जितना भी समस्या है, जितने प्रॉब्लम है, हम लोग मिल करके उनका जो भी उत्थान करने का प्रयास करें। तो ये हमारे साथ बात करी थी युवा राजद की सोनिया जी। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर महिला का जो भी समस्या है उसे निजात दिलाने का काम करेगी। और हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो अभी ही राजद की सदस्यता अभियान से जुड़ी है, उनसे जानेंगे कि कैसे आप राजद का जो विकास का जो पहिया है या फिर जो महिलाओं की जो समस्या होती है खासकर, उससे कैसे निजात दिलाएंगे लोगों को। मेरा सोच तो यही है कि हम सोनिया जी जिस तरह से हम लोग को जोड़ी हैं, हम घर घर जाके लेडीज़ लोग को जाके पूछें कि आप लोग को कोई अगर दिक्कत है तो बतलाइए, क्योंकि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं कि घर से निकलती नहीं है डर से, अपने हस्बैंड के डर से कि हमको मारेगा पीटेगा क्या करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम घर में जाके उनसे पूछें और हम सोनिया जी को खबर करें, हम लोग अपना एक टीम लेके जाएं ताकि उन लोग को भी लीडर होके अपने हम लोग को बोल सके कि हाँ हम लोग को ये दिक्कत है। क्योंकि बहुत ऐसी लेडीज़ लोग हैं डर के मारे घर पे रोती रहती हैं, कौन आएगा हम लोग को बचाने, कौन मदद करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर पे ही जाके करें, क्योंकि कोई
उसका समाधान ढूंढ नहीं पाता। थाना पुलिस में जाते थे, केस लड़ते रहो, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं सोनिया जी के साथ में मिलके, और वो बस। हाँ हाँ, परिचय, मेरा नाम कविता शर्मा है। देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं वो खासकर महिलाओं की जो समस्या होती है उसे ही दूर करने के लिए खासकर राजद से जुड़ी है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो एक मेन विजन है वो यही है। कामकाज करने वाली भी महिलाएं आप देख सकते हैं कि राजद में जुड़ चुकी है। घर में जो कामकाज करती है, घरेलू महिलाएं भी राजद में जुड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब राजद में आप जुड़े हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जुड़े हैं, क्या सोच के जुड़े कि लालू जी के ही पार्टी में मुझे जुड़ना? हिम्मत करने वाले आदमी हैं। हालांकि हम लोग मेहनत बनाते हैं और विश्वास के तौर पे हम लोग सोचते हैं कि जो जिनसे हम जुड़े हैं उनका आगे का मान बढ़ाएं। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जिस तरीके से लालू यादव अपनी ही पत्नी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पुरुष के आगे महिला खड़ी है यहाँ पे। तो राजद में आप हमेशा देखेंगे कि महिलाओं को एक ऊंचा स्थान दिया गया है और महिला बढ़ चढ़कर राजद में काम कर रही है। हमारे साथ राजद के कई नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे खासतौर पे कि अभी जो आर्मी कैंप चल रहा है उसमें क्या राजद की क्या भूमिका है, क्या आप लोग क्या कुछ खास कर रहे हैं? देखिए, जो अभी कम से कम 10 दिन से जो अभी कैंप बहाली का जो मामला चल रहा है, तो जनरली जो है आर्मी में गरीब गुरबा मिडिल परिवार के लोग आते हैं और दूर दराज से, क्योंकि जिला वाइज जब प्रोग्राम है आर्मी बहाली का, उस तक चलना है प्रोग्राम को, तो युवा राष्ट्रीय जनता दल ने ये डिसीजन लिया कि कम से कम हम एक टाइम का खाना जो है, जितने भी लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, सबको खाना आज से ही खिलाने का काम स्टार्ट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल इस चीज़ को महसूस किया कि जो दूर दराज से आए हुए बहुत सारा गरीब ऐसा बच्चा लोग है जिसके पास हो सकता है सिर्फ भाड़ा ही हो, वो कैसे खाएगा। अभी 30 तक चलना है ये कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे खास करके रंजन भाई इस मैटर में डिसीजन लिए कि हम लोग 30 तक खाना खिलाने का काम करेंगे, और अगर डेट और भी आगे बढ़ेगा तभी हम खिलाएंगे। क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी, चूँकि गरीब गुरबा के लड़ाई ही लड़े हैं आज तक, तो चूँकि उनका हम लोग सच्चा सिपाही होने के नाते हम लोग तो ये काम करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं। कोरोना काल के टाइम में 77 दिन हम लोग खाना खिलाए रिम्स परिसर में, और अच्छा से 2 टाइम खाना खिलाए। और खाना में भी ये था कि खाना पूर्ति नहीं करना भाजपा के जैसे कि खिचड़ी खिला रहा, गर्दन छिला गया सब। हम लोग उसके ह्यूमिनिटी बढ़े, उसके लेकर के हम लोग अंडा करी, मुर्गा भात, दही पूड़ी, हलवा, ये टाइप से हम लोग खाना लगातार खिलाए 77 दिन में। और आगे भी जब तक हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देख सकते हैं आप, यूं ही लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। उनके जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफ़ी जोश है, और इनके कार्यकर्ता भी लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें खाना खिलाने का काम करते हैं, गरीबों और असहाय लोगों के बीच जाकर खाना खिलाने का काम करते हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार ये लोग रिम्स परिसर में खाना खिलाए हैं असहाय लोगों को, और अभी भी जितने भी आर्मी कैंप्स लगे हुए हैं उसमें 20 तारीख तक राजद के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर लोगों को